आमिर साहब, आपका क्या काउंटर एनालिसिस इसके ऊपर? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ हुआ लेकिन सजाएं भी मिली। कामरान भाई, आपने की है शरारत, क्योंकि आपने कह दिया कि इमरान खान साहब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब अहमद अवैध साहब तो पहले वाले हिस्से से सारी बातों से पीछे हट गए। उन्होंने कहा अगर ये चेयरमैन ने देख ली तो मेरे तो पल्ले कुछ नहीं रहने का, लिहाजा उन्होंने सारी वो बातें कर दी जो कई दफा हो के आसिफ अली जरदारी से उन्होंने माफी मांगी। शहबाज शरीफ, आप सुनिए, मैं आपकी बात में नहीं बोला। अहमद अवैध साहब, मुझे अपनी बात कर लेने दें प्लीज, मुझे बात कर लेने। आपने डायरेक्ट मेरे मुताबिक बात की है, इसलिए मैं जवाब नहीं नहीं आमिर भाई, आपको ऐसे टाइम दूंगा। वैसा बोल ले, कठिन जवाब नहीं नहीं चलेगा। अब ऐसा क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं, मुझे बात कर लेने दें। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कभी जॉब सीकर ना रहा हूं, मैं एडवोकेट जनरल भी था, तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप एक अच्छे मुअज्जिज़ लायर हैं, लेकिन आपकी ठीक है। गुफ्तगू है, अब आमिर साहब बात बोलिए। करनी है। ठीक है, ठीक ठीक है। और मेरा तबसरा है, मुझे कर लेने दीजिए, मैंने आपकी बात में जी आमिर साहब कंटिन्यू कर लें। ठीक है जी, गुस्से में आए। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से माफी मांगी वो पेट फाड़ने के बयान पे। ये सियासतदानों का काम है कि वो रुजू करें, गलतियां होती हैं उनके ऊपर ठीक होना। आज भी सियासत हो रही है ना, बिलावल भुट्टो तनकीद करने हैं, नून लीग तनकीद का उस तरह जवाब नहीं देने जा रही। उन्हें पता है कि कल को बैठना है, मिलकर इस मुल्क को चलाना है। ये बात पीटीआई के अंदर से क्यों नहीं आती? उनको दबने की जरूरत नहीं है, वो अपनी सियासत जरूर करें। लेकिन मैं बहुत सारे पीटीआई के लीडर से मिलता था, बात करता था वफाकी वज़रा से कि यार ये जो बात आप हमसे कर रहे हैं खान साहब से क्यों नहीं करते? कहेंगे कैबिनेट में मार खानी है। हमारे और आपके दोस्त फैसल वावडा साहब का नाम लेते हैं, उसका मुराद सईद का लेते हैं कि भाई वो पहले पता होता है कि जब ये बात करेंगे तो हमने कुछ नहीं करनी। आज सिर्फ वही कुछ होगा, 2-3 लोग हैं जो पहले बात कर देंगे, उनको बताया जाता है कि ये बात करेंगे और हमने वही करनी है। तो जब तक आप ट्रैक पे नहीं आएंगे कि सियासत आपको करनी है, इजाजत लेके करनी है, नहीं है रवायती, इशू यही होगा कि आप आज आपके पास मौका है कि आप वक्त निकालें लीडरशिप के साथ। कल मैंने देखा अहमद अवैध साहब को पेशावर में ये बैठे हुए थे, इमरान खान साहब के पास जाएं। मैं तो चाहूंगा किसी दिन बात करके आके, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और बताएं कि वो इनके चेयरमैन, बानी चेयरमैन इस वक्त कहां खड़े हुए हैं, ज़हनी तौर पे क्या पोजीशन है। इनको मिलना चाहिए उनसे और बताना चाहिए लोगों को। चलें ये पूछ लेते भी अवैध साहब से, लेकिन इससे पहले उस्मा साहिबा, आप तो पता नहीं आज बैंकर में बैठी हुई है कि कहां बैठी हुई है, क्या आपकी लाइन, मैं सवाल आपसे किया था, लाइन आपको मिली नहीं। अवैध साहब ने कहा कि बेसिकली आपकी नीयत और खसलत में करप्शन है, दोनों भाई मुल्क लूट के खा गए, तो आपसे क्या बात की जाए? और आपको अगर माफी मिल सकती है तो इमरान खान का जुर्म तो इतना ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ देना, तो इससे आगे चलें फिर हम एक दूसरे को माफ मूफ करके, क्या कहते हैं? छोड़े, इमरान खान कहाँ माफी मांगेगा आप लोगों से? जी बिल्कुल, अब वही रूल अप्लाई होगा कि जो बात की है उसका आप जवाब ले लें। बात यह है कि कहने को आप वकील हों और सीनियर वकील भी हों, जाहिर है, लेकिन आप हक़ाइक़ और कानून को मानते ना हों। कौन सा इल्ज़ाम लगाया मियाँ साहब के ऊपर जो है करप्शन का? उनकी एक जायदाद निकाल के लेके आए, उसके ऊपर पूरा खंगाल लिया। उसके बाद भी वकीलों को तो कम से कम जो है वो अदालत के फैसलों का एहतराम होना चाहिए। अगर उस वक्त फैसले बहुत अच्छे हुए थे जिसमें मियाँ साहब को नाअहल कर दिया गया था, मियाँ साहब को बेटे से ख्याली तनख्वाह, डिक्शनरी ढूंढ के लानी पड़ी, कानून के जजों को डिक्शनरी ढूंढ के लानी पड़ी एसेट की वो डेफिनेशन जिसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है बुक किया जा सके। और अब जो फैसले आए हैं उसके बावजूद एक बैठ के एक स्टीरियोटाइप की बातें वो जो बच्चे करते हैं वो कर लें तो कर लें, मैं इस पर क्या ही कह सकती हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, उसके बाद लोगों की सियासतें खत्म हो गई, लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए। हालांकि वहां आग नहीं लगाई गई थी, वहां पर किसी ने जो है वो जाकर जो है वो तोड़फोड़ नहीं की थी, वहां पर जो है वो इसको निशाने इबरत नहीं बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए थे, इतना जुर्म था, लोगों की सियासत। अच्छा, ये तो आप इतने आराम से कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फूल पेश करने गए थे आपके लोग जो थे। एक मिनट, जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है मैं वो तो बता दूं ना। इमरान खान साहब ने सिर्फ फराग गोगी के जरिए अरबों रुपए की जो है वो कंपनियां बना के जो है वो रिश्वत खाई, इतना सा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है ना। या उन्होंने जो है बुजदार की शक्ल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब के सूबे का, और उसको फ्रंट मैन जो है उसको भी रखा हुआ था, इतना सा ट्रैफिक तोड़ा है। या उनकी बेगम साहिबा 5 कैरेट से कम का हीरा पसंद नहीं करती, इतना सा ट्रैफिक तोड़ा है, और ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा है। और फॉरेन फंडिंग करते रहे अपनी पार्टी को, ज़कात खैरात ला के उसके ऊपर सियासत करते रहे हैं, अपने फंड जो है वो धरने कराते रहे हैं, इतना सा ट्रैफिक। सारी बात छोड़े आप, मैं इसको बात को आगे लेके चलता हूं। खेल लिया क्या था? ठीक है, आप कह रहे हैं आपकी नीयत और खसलत में करप्शन नहीं है, कौन सी बड़ी बात है? आपने साबित करने की कोशिश कर रही हैं आप। बिल्कुल ये बात, आप कोर्ट के फैसले आपके हक में आ चुके हैं। अब ये तो अवैध साहब जो चाहे, अवैध साहब दो बातें,
एक तो इमरान खान का कानूनी फ्यूचर मैंने पूछना है, लेकिन आमिर भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इमरान खान से मिला आपको कितना अरसा हो गया है? आमिर साहब मशवरा देगा इमरान खान साहब के पास जाएं और उनकी ज़हनी हालत का मुआयना करके, यानी कि वो सोच क्या रहे हैं, ज़हनी हालत से मुराद खुदा न खास्ता को सेटायर नहीं हो रहा, कि उनके जहन की सोच क्या है इस वक्त, विचार क्या है, क्या वो कुछ चेंज हुए हैं या वो वहीं खड़े हुए हैं, मार दूंगा, मर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, तबाही फेर दूंगा। अब ऐसा देखिए, बात यह है कि इमरान खान से मेरी फ्रीक्वेंटली मुलाकात होती रहती है। और अभी मिलता हूँ, अभी भी हो सकता है कल भी मेरी उससे मुलाकात हो। वो बिल्कुल इस तमाम जो इलीगैलिटीज़ और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म से केस बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उनको जेल में रखा, गिरफ़्तार कर लिया, उनके नर्व्स के ऊपर ज़रा बराबर भी इसका कोई असर नहीं है। अच्छा, वो पूरी तरह से वो जो है वो इस तमाम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हो रहे हैं इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और कहीं पर भी उसके अंदर जो है, अब आप कह लें, मतलब बात करने में क्या हर्ज है, जैसे गुफ्तगू हो रही है जिस किस्म की, वो बेसिकली कोई उसमें इमरान खान के अंदर कोई एरोगेंस नहीं है और वो कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में अगर गिनाने लगूँ ना, अभी और बातें में आपको नहीं, मुझे इमरान साहब का बताएं। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कानून को जब मिलते हैं, कानून की हैसियत क्या है? सर मैं बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने कहीं पर अगर इमरान खान की जगह हुकूमत होती किसी और की, तो वो जो लॉन्ग मार्च की थी ना वहाँ से फजलुर रहमान साहब ने कराची से लेके जो इस्लामाबाद तक की थी, जी वो ना होने देते। अच्छा सर, मुझे एक दो सवालों का जवाब देना। वैसे साहब, आप तो उस तरफ लेके बात के इमरान साहब से आप जब मिलते हैं तो आप जो बातें हमें अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बता रहे थे कि जी अब जो है गलतियों से सबक सीखना चाहिए, आपने कभी उनको ये उनके मुंह पे ये बात कही कि जनाब इमरान साहब आपसे ये ब्लंडर हुए, इनसे आपने सबक सीखा या सीखेंगे, या आपके कहने की जरूरत ही नहीं हुई उनको ये बात? इमरान साहब ब्लंडर की बात नहीं है। देखिए, गलतियां और होती हैं। ब्लंडर एक होती है कि इंटेंशनल जो है मुल्क को नुकसान पहुंचाना, वो इंटेंशनल नुकसान पहुंचाने वाले लोग और हैं, इमरान खान नहीं है। और सर मैं ये नहीं कह रहा, वो सब जानते हैं। और उसका अभी आपको इलेक्शन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा सामने। बात ये है कि ये जो जहां फॉली कमिट हुई है, आई हैव बीन पॉइंटिंग आउट। और जहां तक ये है कि मैं इस खौफ से ये बात नहीं कर रहा हूं कि शायद मुझे इमरान जो है वो कहीं मुझे जो है वो अपनी नज़रों से गिरा दे, तो मैंने आई नेवर केयर अबाउट इट, क्योंकि मैं एडवोकेट जनरल था तो मैंने असूल के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया था फ़ौरन, अगर जो उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने लगाया मुझे। लेकिन मैंने आई नेवर कंप्रोमाइज। वो जज साहबान थे, उन्होंने कहा कि जी ये कंडेम नोटिस दिया उन्होंने मुझे। एक बात बताएं, मैंने अनकंडीशनल अपॉलजी लिख रहे हैं, हम खत्म कर देते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, अवैध साहब, गुस्सा थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, आपका गुस्सा बहुत ही निकल जाता है मेरे पे, मैं तो बस सवाल पूछता हूँ। मैं आराम से बात कर रहा हूँ, बताइए। सर मैं ये कह रहा था, आप कल इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे ना, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप उनसे कम से कम ये तो कहें ना, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं कम से कम ये कहें कि जनाब आप ये तो नहीं कह रहे कि इस हालत के जिम्मेदार इमरान साहब खुद हैं, लेकिन कम से कम इमरान खान को ये तो कहें कि यार आपने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, एजेंसियों के साथ मिलके पूरी पार्लियामेंट को हाईजैक किया हुआ था, अपनी अददी अक्सरियत बनाई हुई थी जबकि आपकी नहीं थी, सेनेट के इलेक्शंस के जोड़ तोड़ आप करते थे, आपने मजाक बना दिया। ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, ये तो हुआ है, ये तो इमरान खान ने पॉडकास्ट में कहा है सर उतरने के बाद कि एजेंसियों के बंदे लेके आया करते थे मेरे कहने पे, ये बातें एजेंसियों के बंदे मैनेज करते थे, ये तो इमरान खान ने खुद डिनाई किया। अब आप कह रहे हैं इमरान खान ने कहा, आप कहें कि ये बातें दुरुस्त हैं, ये देखो ना, ये यू कैन नॉट असर्ट कि ये बातें दुरुस्त हैं, ये बात आपका नुक्ता नजर है, कह रहे हैं आप। नहीं, इमरान खान ने कहा है कि ये हुआ है, यार इमरान खान ने कहा यार अवैध साहब को प्रोग्राम के बाद उनकी वीडियो भेज देना यार, अवैध साहब उन्होंने खुद कहा है इमरान खान ने इख्तियार करने के बाद, आपने देखा ही नहीं उनको, फिर सुना ही नहीं आपने अपने लीडर को। सवाल ये है कि देखिए बात सुने, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके क्या क्या कुछ यहाँ पे नहीं होता रहा, वो आपके सामने है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ यार, आप इमरान खान को मिलने जाएंगे ना, इमरान खान साहब को, उनको बताइएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ जी, मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं सर? इस वक्त जेल में इमरान खान है कि मेरी बात सुने, कंपैरिजन दो बंदों में होता है। कोई बात नहीं है सर, मेरी बात सुने अवैध साहब, कंपैरिजन लीडर के लिए जेल में जाना कोई बात नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। अगर चले गए जेल में तो क्या हुआ?
चले सर, रहना चाहिए आपको जेल क्या में हुआ भी, वो अगर टाइम चले, बट अगर आया तो चले गए। ठीक, बिल्कुल ठीक।